राधे राधे सभी को। आज हम बात करने वाले हैं आत्मा के विषय में। बहुत से लोग आत्मा शब्द सुनकर ऐसा सोचते हैं कि ये कोई सुपर नेचुरल पावर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आपको इस आत्मा के विषय में कुछ ऐसा रिलेट करके नहीं बताऊंगा जो कि आपने बहुत सारी जगह पढ़ रखा होगा या देख रखा होगा यूट्यूब वीडियोस में, कुछ सुपर नेचुरल पावर्स टाइप। ऐसा कुछ नहीं डिस्कस करने वाले हैं आज हम। मैं आपको बताऊंगा जो कि भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में जिस प्रकार का स्वरूप आत्मा का बताया है, उस स्वरूप को मैं आज आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। तो बात हमारी यहाँ से शुरू होती है कि जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े थे और अर्जुन जब उदास हो गए थे अपने प्रियजनों को देख करके, तो वो भगवान से कहते हैं कि हे माधव, मैं अपने ये प्रियजनों को, जिन्होंने मेरे को बचपन में गोद में खिलाया है, या जैसे गुरु द्रोण हो गए, उन्होंने मुझे शिक्षा दी है, ऐसे मैं अपने पूज्य जनों पर किस तरीके से शस्त्र उठाऊंगा। इससे अच्छा तो ये है कि मैं भीख मांग कर खाना पसंद करूं, क्योंकि जो भी, अगर हम जीत भी जाते हैं इस युद्ध को, तो जो भी हमें भोग वस्तु प्राप्त होगी वो हमारे पूज्य जनों के रिक्त से सनी हुई होगी। तब भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तुम पंडित्यपूर्ण बातें तो कर रहे हो, लेकिन क्या तब इन लोगों को, जो आपके पूज्य जन हैं, इनको उस समय ये विचार नहीं आया जब तुम्हारी पत्नी की साड़ी खींची जा रही थी भरी सभा में? तब अर्जुन को भगवान गीता का ज्ञान देते हैं और दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को समझाते हैं आत्मा के विषय में। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये जो तुम्हारे समक्ष खड़े हुए हैं, इनकी मृत्यु तो पहले ही नियति ने निश्चित कर दी है। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो और इनको तुम नहीं मारोगे, तुम सिर्फ केवल इनके शरीर को नष्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले ये लोग ना रहे हों या तुम ना रहे हो, या ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लोग भविष्य में नहीं रहेंगे। हम आज भी हैं, पहले भी थे और हमेशा आगे रहेंगे। सिर्फ हमारा ये जो शरीर है वो बदलता है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह जब ये जो भौतिक शरीर है, पांच भौतिक शरीर है, जब ये हमारी आत्मा का किसी काम का नहीं रहता, तब यह आत्मा इस शरीर को त्याग कर दूसरा एक नया शरीर धारण करती है। आगे फिर भगवान भगवत गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तेर धीरस्तत्र न मोहति। इसका अर्थात यह है कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। तो भगवान इसमें आत्मा के विषय में तो बता ही रहे हैं, और जो मोह का अर्जुन का कारण है, जिस कारण से अर्जुन मोह में फंस चुके हैं, उसको दूर करने का तरीका भी बता रहे हैं। भगवान आत्मा के विषय में इस श्लोक में बताते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा बाल्यावस्था से तरुणावस्था में, ये जो शरीर है हमारा, ये बाल्यावस्था से तरुणावस्था में बदलता है और फिर तरुणावस्था से वृद्धावस्था में बदलता है और फिर हमारी मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार ये जो आत्मा है, ये भी उसी प्रकार नए नए वस्त्रों की तरह नए नए शरीर धारण करता है। इसीलिए अर्जुन से भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो इस मोह में नहीं फंसते। आगे भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्या स्थान स्थिति क्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी,
वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो भगवान कहते हैं कि हमारे जीवन में जो सुख दुख आते हैं वो उसी प्रकार हैं जिस प्रकार सर्दी और गर्मी की ऋतुएं आती हैं। हमेशा जिस प्रकार सर्दी नहीं रहती हम और उसके बाद गर्मी आती है, और हमेशा गर्मी नहीं रहती उसके बाद सर्दी का आना निश्चित है, उसी प्रकार जब हमारे जीवन में दुख होते हैं तो उसके बाद सुख आना निश्चित होता है। और उसी प्रकार जब सुख ज़्यादा होते हैं तो हमें हमारे जीवन में दुख आना निश्चित होता है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें कभी भी जब सुख आए तो ज़्यादा हमें सुख आने और दुख आने में हमें संभाव रखना चाहिए, हमें ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। आगे भगवान ये भी कह रहे हैं कि जो इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे, सुख दुख को सहन करना सीखे। आगे भगवान कहते हैं यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभः समदुःख सुखम धीरम सो अमृत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अब मुक्त पुरुष की परिभाषा बताते हुए भगवान कहते हैं कि जो इन सुख और दुख में विचलित नहीं होता वही मुक्त पुरुष है। तो आई होप आपको आत्मा के विषय में थोड़ा सा जानने में आसानी हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो